हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिलेक्शन शॉट की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस आइडिया के बेसिस पे सिलेक्शन शॉट वर्क करता है। फिर हम एक्सप्लेनेशन पूरा कंप्लीट समझेंगे सिलेक्शन शॉट का विद द हेल्प ऑफ एनिमेशंस। एंड फिर हम उसका पूरा कोड भी लिखेंगे, कंप्लीट कोड। और उसके बाद में उसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन भी करूंगा। सो इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू सिलेक्शन शॉट। सो इट मे बी अ लॉन्ग वीडियो। सो तो सिलेक्शन शॉट के आइडिया को समझने के लिए कि किस प्रिंसिपल्स पे ये वर्क करता है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दिस इज माय एरे। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से एज्यूम कर सकते हो कि ये हाइट्स है स्टूडेंट्स की जो कि यहाँ पे खड़े हैं, या मार्क्स हैं, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो। तो अब इनको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होना है अपने आप को। जो सबसे छोटा होगा सबसे पहले आएगा, जो सबसे बड़ा होगा जिसकी हाइट वो एंड में चले जाएगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका तो यही होगा, जो एक हम फर्स्ट तरीका जो हम सोच सकते हैं वो ये होगा कि जो सबसे स्मॉलेस्ट बच्चा है, इसकी हाइट सबसे छोटी है, वो खुद ही आगे आ जाए। ठीक है, तो 0 आगे आ जाएगा यहाँ पे, और जो 13 है वो उसकी जगह पे चले जाए, ताकि बाकी को डिस्टर्बेंस ना हो। उसके बाद जब 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर सेकंड, अब इस पूरे पार्ट में से जो भी स्मॉलेस्ट होगा, जो कि 6 है, वो क्या करेगा, वो अपनी यहाँ पे आ जाएगा, उसकी पोजीशन यहाँ पर है, और 7 स्वैप करके वहां चले जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट स्मॉलेस्ट जो होगा इन सब में से, वो होगा 7, क्योंकि यहाँ पे 7 आ चुका होगा। तो वो 7 यहाँ पे आ जाएगा और 9 वहां चले जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। तो यह फर्स्ट अप्रोच हो सकती है शॉर्टिंग करने की, इस अप्रोच को बोलते हैं सिलेक्शन शॉर्ट। हमें एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेलेक्ट करना है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एरे में से, और उसको उसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन पे लेके आना है। तो जिस केस में 0 था, उसको हम उसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन जो कि फर्स्ट है, उसको वहां पे ले आए 0th इंडेक्स पे। देन नेक्स्ट स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट है वो 6 था, तो उसको हम यहाँ पे ले आए। इस तरीके से ये सिलेक्शन शॉट वर्क करता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। सो सबसे पहले हमने कुछ एलिमेंट्स ले लिए हैं एरे के अंदर, 13, 7, 9, 23, 12, 0, 11 एंड 6। हम इसकी इंडेक्सिंग आइट्रेशन 0 है, इसका मतलब कि हम पहली आइट्रेशन अभी कर रहे हैं, और ये हमने इंडेक्सिंग कर दी है हर एक एलिमेंट की। तो जैसा कि मैंने बताया था, हमें जो एक नंबर ऑफ आइट्रेशंस करनी होंगी बहुत सारी, और कुछ हर आइट्रेशन में कुछ काम करना होगा। तो हर आइट्रेशन में हमें क्या काम करना है, सबसे पहले सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढना है। तो जो 13 है यहाँ पे, वो अपनी इनएप्रोप्रिएट पोजीशन पर है। ठीक है, क्योंकि वो सही नहीं है, वो सबसे छोटा एलिमेंट नहीं है। तो इस पूरे एरे में से हम क्या करेंगे, सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढेंगे, और वो हमें मिल गया। सपोज 0 हमें सबसे छोटा एलिमेंट मिल गया, तो हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे। तो 0 आ जाएगा यहाँ पे और 13 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक हो गया। तो इस ये हमारी होगी फर्स्ट आइट्रेशन। इस आइट्रेशन के बाद क्या होगा, सेकेंड आइट्रेशन होगी। एरे हमारा अब ये कन्वर्ट हो चुका है, पहली आइट्रेशन में एरे कुछ था, अब सेकंड में कन्वर्ट हो गया है। और इस कन्वर्टेड एरे के अंदर जो पहला एलिमेंट है वो तो अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन पर है, लेकिन जो बाकी एलिमेंट है वो अभी हमें उन्हें शॉर्ट करना बचा हुआ है। आइट्रेशन नंबर 1 के अंदर फिर से मैं इंडेक्सिंग कर देता हूँ एरे की। और इस बचे हुए 7 जो है वो अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन पर नहीं है, तो इस वाले पूरे हिस्से को हम सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढेंगे और 7 के साथ स्वैप करेंगे। तो सबसे छोटा एलिमेंट हमको मिलता है 6, तो हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे। स्वैप करने के बाद 6 आ जाएगा फ्रंट पे और 7 चले जाएगा बिल्कुल एंड में। राइट। तो हमारा जो एरे है वो अब धीरे धीरे शॉर्ट होना शुरू हो रहा है। तो अब हमारे 2 एलिमेंट जो हैं स्टार्टिंग के, वो शॉर्ट हो चुके हैं। तो अगर हम थोड़ा सा लॉजिक बिल्ड करने की यहाँ पे बात करें, तो सबसे पहले हमारे कुछ आई का लूप चलेगा। आई इज इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे, फिर आई इज इक्वल टू 1 होगा। तो हमारा एक लूप तो चलेगा आइट्रेशन का कि कितनी आइट्रेशंस करनी है, और एक लूप चलेगा, मतलब इस लूप के अंदर जो इन नेस्टेड लूप होगा, वो जे की वैल्यू वेरी करेगी फ्रॉम, यहाँ पे क्या थी, जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई, कहाँ तक गई, लास्ट तक सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढा। इसके अंदर सबसे छोटा एलिमेंट हमने 1 से लेकर 7 तक ढूंढा। यहाँ पे हमने देखा था ना कि सबसे छोटा एलिमेंट, यहाँ पे हमने देखा था, अगर हम बैक करें तो इस पूरे पार्ट में हमने सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढा था। तो ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, 1 से स्टार्टिंग हुई थी इसकी। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो जे की वैल्यू है वो स्टार्ट होगी 1 से, मतलब आई से। जब 0th आइट्रेशन है तो 0 से स्टार्ट हो रही है जे की वैल्यू, और जब फर्स्ट आइट्रेशन है तो आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा लूप लगेगा, और वो कुछ इस तरीके से लगेगा कि आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी अभी हम देखेंगे। और इस जे के अंदर जो जे का लूप लगेगा वो स्टार्ट होगा आई से और जाएगा कहाँ तक, n-1 तक। लास्ट एलिमेंट तक जाना है उसको। ये इंडेक्स कौन सा, n-1, 8 एलिमेंट है तो 7th इंडेक्स तक जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसे और अच्छे से समझने वाले हैं, एक एक स्टेप देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं।
तो ये हमने देखा था, ये दोनों स्वैप हो गए यहाँ पे, और हमारा फर्स्ट आइट्रेशन के बाद दो एलिमेंट जो हैं, मतलब 1th इंडेक्स तक जो एलिमेंट्स हैं वो शॉर्टेड हो चुके हैं। तो 7 लास्ट में पहुंच गया है। अब थर्ड आइट्रेशन में क्या होगा, हमारे दो एलिमेंट तो पहले से ही शॉर्टेड है। अब हम किसके लिए सर्च करेंगे, तो सेकंड आइट्रेशन में 9th एलिमेंट के लिए हम देखने वाले हैं कि वहां पे कौन आएगा। जहां पे इस वक्त 9th एलिमेंट रखा है सेकंड इंडेक्स पे, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट को आना चाहिए। तो हमने अपने ये 2 से लेकर 7 तक वही जे का लूप हमने लगाया, आई से मतलब 2 से लेकर 7 तक का लूप लगा है, n-1 तक का। और हम ये चेक कर रहे हैं कि इनमें से मिनिमम कौन सा है। तो मिनिमम एलिमेंट सर्च करना कैसे करते हैं हमें पता है, यहाँ से हर एक एलिमेंट पे जाएंगे और मिनिमम एलिमेंट निकाल लाएंगे। तो मिनिमम एलिमेंट हम निकाल रहा है 7 जो है, हमें मिनिमम एलिमेंट मिल गया, तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। तो सेकंड आइटरेशन के बाद हमारे पास 3 एलिमेंट शॉर्टेड है और बाकी बचा हुआ पार्ट अभी अनशॉर्टेड है, इसको शॉर्ट करना बचा हुआ है, और 9 हमारा लास्ट में आ जाएगा वहां पे। तो अब हम थर्ड आइटरेशन पे देखें तो उसमें क्या होगा, 7 तक तो शॉर्टेड है, जो थर्ड इंडेक्स की वैल्यू है जिसको हम 23 बोल रहे हैं, उसको हम सर्च करेंगे, मतलब एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट सर्च करेंगे जिसको हम उसके साथ स्वैप कर सकें। तो वो हमें मिला 9 और हमने इन दोनों को स्वैप कर दिया। तो थर्ड आइट्रेशन के बाद हमारे इंडेक्स नंबर 3 तक एलिमेंट शॉर्टेड हो गए हैं, राइट। इधर का पार्ट आपको दिख रहा होगा, जो 9 तक का पार्ट है वो हमारा शॉर्टेड हो गया है, बिल्कुल सही है उसमें। और फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे। तो अब हम जो 23 लास्ट में आ गया है, तो अब हम अगली आइट्रेशन देखते हैं, आइट्रेशन नंबर 4। तो यहाँ पे हमारे ये 9 तक तो पार्ट शॉर्टेड है। अब हम 12 के लिए हमें देखना है कि यहाँ इस पोजीशन पे कौन आएगा, 12 जहाँ पे रखा है उस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट अप्रोप्रिएट है। तो उसके लिए हमने बचे हुए एरे में, जो कि जे की वैल्यू जैसे मैंने बताया कि 4 से 7 तक जाएगी, n-1 तक। तो 4 से 7 वाले पार्ट में हम देखेंगे सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, और हमको मिलेगा 11 जो है वो छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्वैप कर देंगे। इन दोनों को हमने स्वैप कर दिया, तो अब हमारा 4th इंडेक्स तक की जो वैल्यूज हैं वो शॉर्टेड हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है पूरा 4 तक का ये शॉर्टेड है, राइट, आइट्रेशन नंबर 4 में। मतलब i इज इक्वल टू 4 पे 4th इंडेक्स तक शॉर्टेड है, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, भी सब हम इसका यूज करने वाले जब हम कोड लिखेंगे कि कैसे लिखना है, तो इसको ध्यान से देखो समझो। उसके बाद क्या करेंगे, 12 लास्ट में यहीं आगे है। तो अब हम हमारा जो एरे होगा कुछ इस तरीके का होगा आइट्रेशन नंबर 5 पे, और हमें जो इंडेक्स नंबर 5th है जहाँ पे 13 रखा हुआ है वहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए वो देखनी है। तो हम बचे हुए हिस्से में से देखेंगे सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, जो कि 12 है। तो हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे। इन दोनों को स्वैप करने के बाद हमने क्या करा, 12 आगे आ गया, 13 पीछे चला गया। तो अब हमारा जो एरे है वो 5th इंडेक्स तक शॉर्टेड हो चुका है। तो अब अगली लास्ट आइट्रेशन जो होगी 6th आइट्रेशन, उसके अंदर हम 13 पे पहुंच गए हैं, मतलब इंडेक्स नंबर 6 पे। और यहाँ पे अप्रोप्रिएट पोजीशन ढूंढेंगे तो मिनिमम एलिमेंट 13 ही है और वो अपनी पोजीशन पे ही है, उसको खुद के साथ स्वैप करेंगे तो एरे सेम रहेगा। और लास्ट आइट्रेशन 7th आइट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 7th आइट्रेशन में यहाँ तक तो हमारा शॉर्टेड अभी हो ही चुका है, 6th आइट्रेशन में हमारा यहाँ तक शॉर्टेड हो चुका है। तो 7th आइट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 23 सिर्फ इकलौता एलिमेंट बचा हुआ है, और सिंगल एलिमेंट तो हमेशा शॉर्टेड होता है। शॉर्टेड हम बात करते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो दो वैल्यू तो कम से कम होनी ही चाहिए ताकि हम बोल सकें कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है। तो अगर एक वैल्यू है तो वो हमेशा इंक्रीजिंग भी है, अगर 23 है मान लो सपोज खाली, तो वो इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, तो ये तो हमेशा शॉर्टेड होता है। तो हमें 7th आइट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। तो अब कुछ की फीचर्स हम देखते हैं जो हमने इस एनिमेशन से ऑब्जर्व करे हैं। आपको आई होप ये एनिमेशन अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। तो हम कुछ की फीचर्स नोट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हमको इसमें कितनी बार आइट्रेशंस करनी है, नंबर ऑफ आइट्रेशंस जो हमने देखी वो है हमारी n-2, राइट। जैसे वहां पे 8 एलिमेंट थे तो हमने 6 आइट्रेशन करी थी, क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट क्या होता है, शॉर्टेड होता है, और हम उससे एक कम करेंगे तो n-2 आइट्रेशन होंगी। आइट्रेशन n-1 होंगी, बट जो वैल्यू जाएगी 0 की वो 0 से लेके n-2 तक जाएगी। इसका मतलब n-1 आइट्रेशन हुई, एक आइट्रेशन कम हुई, ठीक है, n में से एक कम हुई, n-1 आइट्रेशन हुई। इसका मतलब इंडेक्सिंग 0 से n-2 तक जाएगी, क्योंकि काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट करेंगे तो n-1 तक। आई होप ये तो सब क्लियर हो गया होगा, आपको जीरो इंडेक्सिंग में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा i का लूप लगेगा और i की वैल्यू हमारी क्या करेगी, 0 से लेकर n-2 तक जाएगी। दैट इज एवरीथिंग क्लियर, आई होप। उसके बाद नेस्टेड लूप में हमें क्या करना है, मिनिमम एलिमेंट निकालना है। मिनिमम एलिमेंट निकालना है हर एक आइट्रेशन में, राइट। 0th आइट्रेशन में मिनिमम एलिमेंट निकालना है फ्रॉम 0 to n-1। फर्स्ट आइट्रेशन में मिनिमम एलिमेंट निकालना है फ्रॉम 1 to n-1। तो इसका मतलब ith आइट्रेशन में हमें i से लेके n-1 तक की एरे में से, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, मिनिमम एलिमेंट निकालना है।
ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, एक लूप लगाना है जे का मिनिमम एलिमेंट निकालने के लिए। इसकी स्टार्टिंग आई से होगी और जे जो है वो लेस देन एन माइनस वन आखिरी तक जाएंगे और जे हर बार एक इंक्रीमेंट होगा और यहाँ पे हम मिनिमम एलिमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे वो हमें पता होना चाहिए, मैं बताऊंगा। तो कोड में देखेंगे तो यहाँ पे हमने मिनिमम निकल जाएगा। जब मिनिमम एलिमेंट निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे, स्वैप कर देंगे और हमारी आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से लॉजिक काम कर रहा है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो रिवाइंड कीजिए वीडियो को और पीछे देखिए एनिमेशन कैसे काम कर रही है और हमने लॉजिक कैसे लिखा है, राइट। तो आप ये बिल्कुल इसका यूज कीजिए रिवाइंड करने का और इसको समझिए। अब आपको अगर इतना समझ में आ गया कि जे का लूप कहाँ से कैसे लग रहा है और आई का लूप कहाँ से कैसे लग रहा है, क्यों लग रहा है और कैसे स्वैपिंग हो रही है, तो हम मूव करते हैं कोड पर। बट अगर आपको यहाँ पे डाउट है तो आप रिवाइंड करके देख लीजिए, बहुत एनिमेशन से क्लियर हो जाएगी एक एक चीज, ठीक है। तो अब हम कोड करते हैं, तो मैं इसको सेव करता हूँ सिलेक्शन शॉर्ट डॉट सीपीपी के नाम से और यहाँ पे स्टार्टिंग टेम्पलेट लिख लेते हैं। तो ये मैंने कोड लिख लिया, यहाँ पे एक फाइल भी अटैच कर दी है input.txt, तो फाइल को भी ओपन कर लेते हैं और इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ। इसको यहाँ पे लाते हैं और ऐसे राइट। सो यहाँ पे हम सबसे पहले एक एरे को इनपुट ले लेते हैं। तो एरे को डिक्लेयर करना भूल गए, तो 100 साइज का मैंने एरे बनाया और यूजर से इनपुट भी ले लिया। पहले n लिया नंबर ऑफ एलिमेंट, देन पूरा एरे इनपुट ले लिया है 10 एलिमेंट्स का। तो जैसा कि इनपुट में यहाँ देख सकते हो। तो अब हमें क्या करना है, इसको शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं अभी सिलेक्शन शॉर्ट। तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा सिलेक्शन शॉर्ट के नाम से और उसके अंदर एरे पास करूंगा और n, ठीक है। और वो क्या करेगा, इस एरे को शॉर्ट करके देगा मेरे को। शॉर्ट करके देगा मतलब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शॉर्ट करके देगा। तो जो एरे है उसको इस फंक्शन को उसे रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एरेज जो होते हैं वो बाय रेफरेंस पास होते हैं। और बाय रेफरेंस का मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी चेंजेस हम इस फंक्शन के अंदर करेंगे वो रिफ्लेक्ट बैक हमारे मेन फंक्शन में हो जाएंगे। तो हमें कुछ रिटर्न करने की या नया एरे रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। हम इसी एरे को जो हमने वहां पे चेंजेस करे होंगे उनको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक अगर आपको नहीं पता तो ये थोड़ा नोट डाउन कर लो। और कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस को थोड़ा समझ लो, वो मैंने बता रखा है पहले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एंड लाइन भी दे देता हूँ। तो ये हमारा मेन का फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमें सिर्फ ये फंक्शन बिल्ड करना है सिलेक्शन शॉर्ट का। तो इसको मैं यहीं पे बिल्ड कर रहा हूँ ऊपर। वॉइड रिटर्न टाइप वॉइड होने वाला है, नाम सिलेक्शन शॉर्ट है। इसके अंदर आपको एक एरे मिलेगा और एक एन मिलेगा, ठीक हो गया, साइज ऑफ एरे। सो सिलेक्शन शॉर्ट में हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी होने वाली है। नंबर ऑफ आइट्रेशंस मैंने बताई थी आपको, n-1 आइट्रेशन होंगी और इंडेक्सिंग कहाँ से होगी, 0 से लेकर n-2 तक। तो हम एक लूप लगा रहे हैं आई का जो कि 0 से चलेगा i लेस देन n-2 और i प्लस प्लस, ठीक है। तो ये पहला लूप हो गया, इसके अंदर हर एक आइट्रेशन होने वाली है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मिनिमम कैलकुलेट करना है। इस आइट्रेशन से हमें क्या करना है, कैलकुलेट मिनिमम एलिमेंट। और मिनिमम एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक, एरे ऑफ आई से लेकर एरे ऑफ n-1 आखिरी एलिमेंट तक का जो एरे है ये वाला कंप्लीट, इसके अंदर आपको मिनिमम एलिमेंट निकालना है। तो हम एक लूप लगाएंगे जे का, वो चलेगा आई से और जे शुड बी लेस देन इक्वल टू लेस देन सॉरी जे शुड बी लेस देन n-1, जे शुड बी लेस देन n-1 एंड जे प्लस प्लस। तो इस तरीके से हमें इसके अंदर मिनिमम एलिमेंट निकालना है। तो मिनिमम एलिमेंट कैसे निकालते हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी उस पर। तो सबसे पहले हम एक मिन वेरिएबल बना लेंगे और जो एरे का ith इंडेक्स है उसको बोलेंगे वो मिनिमम है, ठीक है। और फिर इसके अंदर जाके चेक करेंगे, अगर वो मिनिमम एलिमेंट छोटा निकलता है ARR ऑफ जे से, मतलब करंट एलिमेंट्स उससे भी
छोटा है, सॉरी उल्टा हो गया कंडीशन, अगर मिनिमम एलिमेंट बड़ा निकलता है और जो मेरा करंट एलिमेंट है ए आर आर ऑफ जे वो उससे भी छोटा निकलता है, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम की वैल्यू को चेंज करके क्या करेंगे, ए आर आर ऑफ जे निकाल लेंगे। ठीक है, और जब हमें इस लूप के बाहर आएंगे तो वी गेट मिनिमम एलिमेंट मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम मिनिमम एलिमेंट निकाल लेते हैं तो उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि हमें मिनिमम एलिमेंट नहीं चाहिए, हमें वो इंडेक्स चाहिए जो मिनिमम एलिमेंट का है, तभी तो हम स्वैप कर सकते हैं। क्योंकि स्वैप हम वैल्यू के बेसिस पे नहीं कर सकते, स्वैप हम इंडेक्स के बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम स्वैप जो है वो वैल्यू के बेसिस पे नहीं करते, इंडेक्स के बेसिस पे करते हैं एरे में। तो हमें इंडेक्स चाहिए, तो उसके लिए क्या करूंगा, ए आर आर ऑफ आई ना स्टोर करके मैं यहाँ पे सिंपली आई करूंगा कि आई एथ इंडेक्स पे मिनिमम वैल्यू है, और फिर चेक करूंगा कि अगर ए आर आर ऑफ मिनिमम मतलब कि जो मिनिमम इंडेक्स है उसकी जो वैल्यू है अगर वो बड़ी है ए आर आर ऑफ जे से, तो जो मेरा मिनिमम होगा वो अब जेथ इंडेक्स पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो जेथ इंडेक्स मेरा अब मिनिमम हो गया। तो जब इस लूप से बाहर आऊंगा तो मुझे मिनिमम एलिमेंट नहीं होगा, मिनिमम इंडेक्स होगा, वी गेट इंडेक्स ऑफ मिनिमम एलिमेंट। तो मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको भी एक बार आपको और समझाऊंगा। तो उसके बाद अगर हमें मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स मिल गया तो हमें स्वैप कर देना है ए आर आर ऑफ आई को और ए आर आर ऑफ मिन को, जो मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स है उन दोनों को स्वैप। और ये जो स्वैप है ये एक इनबिल्ट फंक्शन है, दो एरे के एलिमेंट को स्वैप कर देगा, तो इसने इन दोनों को स्वैप कर दिया। तो इस तरीके से हमारा जो एरे है ये पूरा सिलेक्शन शॉट वर्क करेगा। अब हम इस कोड को बिल्ड करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इनपुट जो है, पहले हम इसी इनपुट के साथ चेक करते हैं और उसके बाद हम अपना इनपुट के साथ भी चेक करेंगे। तो इसको बिल्ड करते हैं। सो यहाँ पे गलत आ रहा है क्योंकि आई की वैल्यू n-2 तक जानी चाहिए, मतलब n-1 से छोटी, या फिर आप ऐसा कर सकते हो n-2 इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू क्योंकि मैंने बोला था 0 से लेके n-2 तक जाएगी। इसका मतलब या तो i लेस देन इक्वल टू n-2 लिखो या फिर n-1 से कम, n-1 से कम मतलब n-2 तक। तो अब अगर इसको बिल्ड करेंगे तो ये वर्क करेगा। यहाँ पे एरर आपको समझनी चाहिए क्या आई थी। अगर आपने एनिमेशन अच्छे से देखी होगी तो आपने तुरंत पकड़ ली होगी ये मिस्टेक कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना यहाँ पर हम चेक ही नहीं कर रहे, तो लास्ट आइटरेशन हमारी नहीं रन कर पाई क्योंकि मैंने n-2 से भी छोटा मतलब n-3 तक उसको रन करवाया था। ठीक है, तो अब मैंने n-1 से छोटा मतलब n-2 तक रन करवाया है, तो अब ये बिल्कुल सही से बिल्ड करेगा। और यहाँ पर भी एक गलती है कि जो छोटा एलिमेंट हम ढूंढ रहे हैं वो हमें n-1 तक ढूंढना है, मतलब लेस देन n तक ढूंढना है, या फिर आप लेस देन इक्वल टू n-1 भी कर सकते हो, लेस देन इक्वल टू n-1 भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी लेस देन n कर रहा हूँ और इसको बिल्ड करता हूँ। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा बिल्कुल सही शॉर्टेड आउटपुट दे रहा है। तो आई होप आपको ये सिलेक्शन शॉट समझ में आया होगा। एक बार इसको और ट्राई करते हैं अपने इनपुट के साथ जिसको हमने एनिमेशन के थ्रू समझा है। तो ये मैंने यहाँ पे इनपुट लिख दिया है कंप्लीट जो भी हमने अभी देखा है, और इसको अब मैं बिल्ड करता हूँ तो जो हमारा एरे है वो अगेन शॉर्टेड आ रहा है। ठीक है, तो सिलेक्शन शॉट हमारा वर्क कर रहा है, बिल्कुल सही से काम कर रहा है। आई होप आपको समझ में आएगा कैसे करना है। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको प्रिंट करना चाहते हो हर एक आइटरेशन को तो आप वो भी कर सकते हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन बना लेता हूँ फटाफट से, जो कि हमारे एरेज को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, बार बार हमें कॉल नहीं करनी पड़ेगी। हम फंक्शंस का बिल्कुल भरपूर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमें एक एरे मिलेगा और उसका साइज मिलेगा और हमें क्या करना होगा, सिर्फ उसको प्रिंट करना होगा। तो लूप लगा देंगे i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन n तक, और इस लूप के अंदर हम प्रिंट कर देंगे ए आर आर ऑफ आई को। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ यहाँ पे ये सब, और यहाँ पे सीधा एक फंक्शन कॉल कर देता हूँ प्रिंट, इसके अंदर ए आर आर भेज दूंगा एन, तो ये एरे को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। और इस एरे को मैं हर एक आइटरेशन के बाद प्रिंट करवाऊंगा अपनी स्वैपिंग के बाद यहाँ पर। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं अपने एरे को और एन को हर एक आइटरेशन के बाद। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार प्रिंट कर देता हूँ सी आउट आइटरेशन आई एथ आइटरेशन है, और उसके अंदर की सिचुएशन हम यहाँ पे एरे को प्रिंट कर रहे हैं लास्ट में। तो हर एक आइटरेशन के बाद क्या एरे की कंडीशन होगी वो हमें मिल जाएगी। तो अगर मैं इसको बिल्ड करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले पहली आइटरेशन के बाद हमारा जो 0 था वो अपनी सही जगह पे आ गया, दूसरी आइटरेशन पे 6 सही जगह पे आया, तीसरी आइटरेशन में 7 सही जगह पे आया। तो ये वही वैल्यूज हैं सेम जो हमने एनिमेशन की मदद से देखी थी।
तो एक बार मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पे कोड क्या लिखा है और हमारी जो एनिमेशन है वो कैसे चल रही है। तो अब मूव करते हैं एनिमेशन पे और इसको भी समझ लेंगे साइड में। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ, पिछली स्लाइड पे चलते हैं, जो स्टार्टिंग वाली स्लाइड थी सिलेक्शन शॉट की। सो सिलेक्शन शॉट को हम एक बार दोबारा से देखते हैं और साथ में हम अपने दिमाग में इस कोड को भी रखेंगे। तो अब देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले ही हमारा एरे एलिमेंट है और इसके इंडेक्सिंग है। हमने क्या किया, सबसे पहले हमें पहली आइट्रेशन मतलब 0th आइट्रेशन में तो आई की वैल्यू 0 से रन हुई। कहाँ तक जा रही है आई की वैल्यू? 0 से लेकर जा रही है n-2 तक। तो अभी हम i इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं, मतलब हम पहली आइट्रेशन की बात करते हैं। तो पहली आइट्रेशन में जो हमारा j का लूप है, जो हमें मिनिमम निकालना है, वो 0 से लेके 7 तक के एरे के अंदर मिनिमम एलिमेंट निकालना है। तो हमने मिनिमम एलिमेंट कैसे निकाला हुआ है उसको हम एक बार को समझते हैं। तो हमने बोला j की जो वैल्यू है वो 0 से जाएगी कहाँ तक? 7 तक। ठीक है, तो ये j पूरा चलने वाला है। और हमने इससे पहले एक मिनिमम वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने 0 स्टोर कर लिया, मतलब कि 0th इंडेक्स वाली वैल्यू क्या है? 13 है। तो ये मिनिमम मैंने मान ली स्टार्टिंग पे। ठीक है, अब मैं j को मैंने आगे बढ़ाया 1 पे, तो 7 जो है वो इस पे रखी हुई वैल्यू मतलब ARR ऑफ मिन, जो इस पे रखी हुई है वैल्यू है, इससे भी छोटा हमें मिल गया, मतलब ये बड़ा है हमारे किसके सामने? ARR ऑफ j के सामने। ARR ऑफ j का मतलब हो गया 1, तो ARR ऑफ 1 जो है वो छोटा है मेरे मिनिमम वैल्यू से, इसका मतलब ये मिनिमम नहीं है अब। तो मैंने क्या करा, अगर ये कंडीशन ट्रू है, इफ दिस इज ट्रू, तो मिनिमम जो मेरा है वो अब j हो गया। j मतलब अब मिनिमम मेरा 1 हो गया। तो जो 1 पे वैल्यू रखी है वो मिनिमम है। अब ये वाली वैल्यू मिनिमम नहीं रही, अब मेरा जो मिनिमम है वो 7th हो गया, मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी है वो मिनिमम है। तो इस तरीके से हम मिनिमम कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर हम आगे गए j इज इक्वल टू 2 पे, यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हम और आगे बढ़े गए, यहाँ पे भी ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, मतलब मिनिमम मेरा कौन है? 1। तो मिनिमम 1 हो चुका है क्योंकि यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया। तो ARR ऑफ 1 जो है वो बड़ा नहीं है ARR ऑफ 3 से, तो इसलिए यहाँ पे हमें कंडीशन फिर फॉल्स होगी। हम आगे बढ़ गए, कंडीशन फॉल्स क्योंकि अभी भी यही छोटा है। लेकिन जब 5th पे आए, हम 5th इंडेक्स पे आए, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, मतलब ARR ऑफ मिन मतलब 7 बड़ा है ARR ऑफ j मतलब ARR ऑफ 5 मतलब 0 से। तो 7 बड़ा है 0 से, कंडीशन ट्रू, इसका मतलब ये अब मिनिमम नहीं रहा। अब मिनिमम कौन हो गया? 0। तो मिन को मैंने j कर दिया, मतलब 5 कर दिया, तो मिन के अंदर 5 आ गया। तो ऐसे ही हम आगे जाएंगे तो अब कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो इस j के लूप के आने के बाद हमारे पास मिनिमम एलिमेंट की वैल्यू होगी 5, मतलब कि हमारे 5th इंडेक्स पर जो है वो मिनिमम वैल्यू रखी हुई है, और वो क्या वैल्यू है? 0 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस लूप के बाहर आने के बाद हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे। तो उसके लिए हमने लूप के बाहर कंडीशन लिखी है, स्वैप करना है किन दो एलिमेंट्स को? ARR ऑफ i को, मतलब कि ये 0th वाले एलिमेंट को, कि यहीं पर इसको आना है। किसके साथ स्वैप करना है? ARR ऑफ मिनिमम के साथ। ARR ऑफ मिनिमम के साथ इसको स्वैप कर दो, तो ARR ऑफ मिन के साथ ये स्वैप कर देगा ARR ऑफ i को, तो ये दोनों स्वैप हो जाए। ये 13 था, 0 एलिमेंट मिनिमम मिल गया हमको, तो हमने इन दोनों को स्वैप कर दिया। ठीक है, वो किसकी मदद से किया? इसकी मदद से। पहली आइट्रेशन कंप्लीट। अब क्या होगा, अगली आइट्रेशन चलेगी i इज इक्वल टू 1 के लिए, और बिल्कुल सेम काम दोबारा से होगा। i इज इक्वल टू 1 में क्या होगा, अगेन हम वही काम करेंगे। इसको रब करते हैं, वही काम करेंगे। 7 हमारा अब की बार यहाँ से यहाँ तक का मिनिमम एलिमेंट ढूंढा जाएगा, और ये हम j के लूप से वैसे कर रहे हैं। j 1 से लेके i से लेके n-1 तक लास्ट तक जाएगा। दोनों सबसे छोटा एलिमेंट 6 मिल गया, स्वैप कर दिया। ठीक है, और आई थिंक नाउ कोड मेक मोर सेंस कि i की वैल्यू जो आइट्रेशन, नंबर ऑफ आइट्रेशन 0 से लेके n-2 तक जा रही है, j की वैल्यू i से लेके n-1 तक जा रही है, और मिनिमम एलिमेंट अगर उससे छोटा एलिमेंट मिल जाता है तो मिन को चेंज करके हम उन दोनों को स्वैप कर दे रहे हैं। सो आई होप आपको ये सिलेक्शन शॉट कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा अब, और बहुत ही बढ़िया तरीके से अगर आपको लगता है कि मैंने बताया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।